नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि झूठे विज्ञापनों और भाषणों से कब तक छुपाएंगे नाकामियां, अखिलेश का भाजपा पर निशाना। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा गुजरात का, भाजपा और कांग्रेस में वॉल पेंटिंग पर वॉर, बीजेपी ने बनाया कमल का निशान तो कांग्रेस ने लिख दिया सिलेंडर का दाम। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आम जनता को बड़ा झटका, 12 घंटे में 2 बार बढ़े सीएनजी के दाम। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, शेयर किए आंकड़े और कहा ये लूट योजना है। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लखीमपुर कांड में अपराध गंभीर, लेकिन मंत्री के बेटे के मामले में फ्लाइट रिस्क नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बोली यूपी सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो लाइक करके लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। झूठे विज्ञापनों और भाषण से कब तक छुपाएगी नाकामियां, अखिलेश यादव का भाजपा पर निशाना। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की दूसरी पारी में भी प्रदेश को अपराध प्रदेश बनाने की प्रक्रिया चालू है। भाजपा प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था को इसलिए बढ़ावा देती है ताकि लोग असुरक्षा में तनावपूर्ण जिंदगी जीने को बाध्य हो जाएं। अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा में दिन दहाड़े लूट की घटनाएं हो रही हैं। झूठे विज्ञापनों और भाषणों से भाजपा नाकामियां ढकने का काम कर रही है, लेकिन सच को कब तक छुपाएंगे। जनता जानती है कि सत्ता संरक्षित अपराधी ही जब खुलेआम वारदातों को कर रहे हैं तो उन पर लगाम कौन लगाएगा। लॉकर तक से चोरी हो रही है। अब जनता बैंक लॉकर में रखे जरूरी कागजात और जेवर की सुरक्षा को लेकर भी बेहद चिंतित है। गाजियाबाद में पुलिस की नाक के नीचे पंजाब नेशनल बैंक में हुई लूट 60 गांठ की घंटी बजा रही है और बैंक से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित कोतवाली स्थित है दोस्तों, और फिर भी 20 मिनट देरी से पुलिस पहुंची। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात से आ रही है। भाजपा कांग्रेस में पोस्टर वॉर, यहाँ पर बीजेपी ने बनाया कमल का निशान तो कांग्रेस ने उस पर लिख दिया सिलेंडर का दाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में इस साल चुनाव होना है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अभी से ही चुनाव प्रचार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत गुजरात के सौराष्ट्र के राजकोट, जूनागढ़, जामनगर और कच्छ में बीजेपी ने दीवारों पर कमल के चित्र बनाए और साथ ही भाजपा भी लिख दिया। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि इसका जवाब दिया है कांग्रेस ने। भाजपाइयों ने इन शहर में अलग अलग दीवारों पर लिखे गए स्लोगन के बाद कांग्रेस ने इन्हीं दीवारों पर रसोई गैस सिलेंडर का चित्र बनाकर अनोखा विरोध जताया है। कांग्रेस ने लाल रंग से रसोई गैस के सिलेंडर का चित्र बनाया और कांग्रेस ने सिलेंडर पर लिखा 350 का गैस सिलेंडर 1050 रुपए में। बता दें कि गुजरात में भाजपा पिछले 27 साल से सत्ता में है। ऐसे में बीजेपी ने अपने प्रचार की शुरुआत इसी तरह दीवारों पर कमल के फूल का चित्र बनाकर उसके नीचे भाजपा लिखकर किया। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस पिछले कुछ दिनों में महंगाई को लेकर लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस ने यूथ विंग के जरिए जहां सौराष्ट्र में बीजेपी ने चुनाव चिन्ह कमल बनाया तो वहीं कांग्रेस ने विरोध के तौर पर महंगाई दर्शाता गैस सिलेंडर बना दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम जनता को बड़ा झटका, 12 घंटे में 2 बार बढ़े सीएनजी के दाम। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के दाम आसमान छूने को तैयार हैं। दरअसल दिल्ली में पिछले 12 घंटे में 2 बार सीएनजी महंगी हो गई है और सोमवार के दिन सुबह सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज हुई है और अब इस तरह से दिल्ली में सीएनजी के दाम 64 रुपए 11 पैसे प्रति किलो हो गया है और ये दाम आज से लागू हो चुका है। बता दें कि इसके पहले बीते रविवार देर रात सीएनजी के दाम 80 पैसे बढ़ाए गए थे और वहीं इसके पहले देश की राजधानी दिल्ली में बीते शुक्रवार को सीएनजी की कीमत बढ़ी थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेल कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, शेयर किए आंकड़े, कहा यह है लूट योजना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का जिक्र किया गया है और इसके कैप्शन में राहुल गांधी ने लिखा है कि ये प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना। राहुल गांधी ने यहाँ 2014 से पहले कि तेल की कीमतों और वर्तमान तेल की कीमतों में एक तुलना भी की है। राहुल गांधी ने तस्वीर शेयर की है, उसमें बताया गया है कि मई 2014 में पहले बाइक या स्कूटी की
टंकी फुल कराने में 714 रुपये का खर्च आता था और अब इसमें 1014 रुपये का खर्च आ रहा है। उन्होंने यहाँ कार की टंकी फुल कराने में आने वाले खर्च का भी उल्लेख किया और बताया कि पहले कार की टंकी फुल कराने में 2856 रुपये का खर्च आता था और अब 4152 रुपये का खर्च आता है। ट्रैक्टर और ट्रक की टंकी को भी फुल कराने में जो खर्च है उसको भी बताया। उन्होंने बताया कि पहले ट्रक और ट्रैक्टर की टंकी को फुल करने में 2749 और 11,456 रुपये का खर्च आता था, जो कि अब 4563 और 19,014 हो गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर केस अपराध गंभीर लेकिन मंत्री के बेटे के मामले में फ्लाइट रिस्क नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बोली यूपी सरकार। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की स्पेशल बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। एसआईटी की निगरानी कर रहे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील करने की सिफारिश की। जज ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी और सुप्रीम कोर्ट ने चिट्ठी पर यूपी सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने पूछा कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील को लेकर यूपी का क्या रुख है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार जैन की चिट्ठी को राज्य सरकार और याचिकाकर्ता को देने को कहा था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोक लुभावन योजनाएं डुबो सकती है आर्थिक नैया, श्रीलंका जैसे हो सकते हैं हालात, पीएम मोदी से बोले ब्यूरोक्रेट्स। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वरिष्ठ नौकरशाहों की हुई मैराथन बैठक में कुछ अधिकारियों ने कई राज्यों द्वारा घोषित लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जताई और दावा किया कि वो आर्थिक रूप से अस्थिर हैं। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने इस बैठक में कहा कि ऐसी लोक लुभावन और अव्यवहारिक योजनाएं अर्थव्यवस्था को श्रीलंका के समान रास्ते पर ले जा सकती हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने शनिवार को 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने कैंप कार्यालय में सभी विभागों के सचिव के साथ 4 घंटे लंबी बैठक की थी और इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ केंद्र सरकार के शीर्ष नौकरशाह भी शामिल हुए थे। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने नौकरशाहों से स्पष्ट रूप से कहा कि वो संसाधनों की कमी के प्रबंधन की मानसिकता से बाहर निकलकर अधिशेष के प्रबंधन की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। सूत्रों ने कहा कि पीएम मोदी ने प्रमुख विकास परियोजनाओं की आड़ में गरीबों का बहाना बनाने की पुरानी कहानी को छोड़ने के लिए कहा और उन्हें एक बड़ा दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हार्दिक, अनंत, जिग्नेश, गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूत करने में लगी युवा दोस्तों की तिकड़ी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही गुजरात में चुनावों को लेकर हलचल तेज हुई, राज्य की कांग्रेस इकाई के लिए एक नई युवा तिकड़ी उम्मीद के रूप में उभर कर सामने आ रही है। इन दोनों वंशदा से विधायक अनंत पटेल, वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवाणी और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल एक साथ मंच साझा करते दिख रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 41 डिग्री वाला टॉर्चर, अगले 4 दिन और बढ़ेगी गर्मी, दिल्ली से गुजरात तक लू का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर एवं मध्य भारत के राज्यों में पिछले कुछ दिनों से गर्मी का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार लगातार शुष्क मौसम रहने के कारण उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं फिलहाल लू यानी हीट वेव से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने दिल्ली से लेकर गुजरात तक अगले 4 से 5 दिन गर्म हवाएं चलने और चिलचिलाती गर्मी की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार 4 अप्रैल को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 19 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है, जबकि दिन के समय तेज गर्म हवाएं चलेंगी। वहीं अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री पार पहुंचने का अनुमान है। आईएमडी के अनुसार भीषण गर्मी तब होती है जब तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री अधिक हो जाता है। मौसम विभाग ने 10 अप्रैल तक दिल्ली में हीट वेव जारी रहने का पूर्वानुमान लगाया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने फिर खोला मोर्चा, प्रदर्शन कर जताई नाराजगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर नारेबाजी की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी व कार्यकर्ताओं ने त्रिलोकपुरी में प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतें 100 को पार कर गई हैं, महंगाई से आम आदमी त्रस्त है और केंद्र सरकार
सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक पेट्रोलियम पदार्थों के दामों पर अंकुश नहीं लग जाता। दरअसल पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ बृहस्पतिवार को भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रदेश कांग्रेस ने जहां पार्टी कार्यालय के बाहर ही नारेबाजी की, वहीं महिला कांग्रेस ने जंतर मंतर पर आवाज बुलंद की थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई के साथ चुनावी नतीजों के बाद भाजपा सरकार का आए दिन पेट्रोल डीजल की दरों में बढ़ोतरी करने के निर्णय के खिलाफ कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार तेल का खेल बंद नहीं कर देती। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद देश में ध्रुवीकरण और इसके चलते जगह जगह हो रहा है तनाव। अशोक गहलोत का भाजपा पर हमला। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद से माहौल बिगड़ गया है और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भी। और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद को अपील करनी चाहिए। देशवासियों को ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है ये उचित नहीं है। गहलोत ने कहा कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये देश हित में नहीं है और उसी कारण से जगह जगह पर तनाव पैदा होता है। दुर्भाग्य से शनिवार को जो घटना हुई है करौली की, वो आपके सामने है और आज भी ब्यावर में आपस में एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया और अभी सुबह सुबह और एक व्यक्ति की हत्या हो गई। तो जब ये जो जाति धर्म के नाम पर लड़ लेते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरे शिव सैनिक, मोदी सरकार के खिलाफ किया जबरदस्त प्रदर्शन। जी दोस्तों, देश में महंगाई के विरोध में शिव सैनिक अब सड़कों पर उतर आए हैं और मुंबई में शिवसेना ने महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। बढ़ती महंगाई का विरोध करने के लिए शिवसेना की ओर से युवा सेना के सचिव पद पर नियुक्त वरुण सरदेसाई की अगुवाई में शिव सैनिकों ने मुंबई में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आवाज बुलंद की है। महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज शिवसेना ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। ईंधन के दामों सहित घरेलू गैस और रोजाना उपयोग होने वाली चीजों के दाम आए दिन आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम से आम लोगों की जेब ढीली होती जा रही है। बीते 13 दिनों में 11 दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। महंगाई पर लगाम लगाने में मोदी सरकार पूरी तरह विफल रही है। शिवसेना की ओर से वायुसेना के सचिव वरुण सरदेसाई की अगुवाई में शिव सैनिकों ने मुंबई में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आंदोलन में शामिल लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कंधों पर गैस सिलेंडर लेकर अपने गुस्से का इजहार किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी या नीतीश, कौन सा मॉडल बेस्ट? बिहार में आमने सामने बीजेपी और जेडीयू। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत का सबसे ज्यादा सियासी असर बिहार में हुआ है। आए दिन बिहार की सियासत में राजनीतिक खींचतान लगी रहती है। ताजा मामला यूपी के योगी के बुलडोजर मॉडल को लेकर है, जिस पर खुलकर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अपनी बात रखी। छपरा पहुंचे तारकिशोर प्रसाद से जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी यादव के बयान पर योगी मॉडल की जरूरत के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार बेहतर काम कर रही है। शासन प्रशासन अपराध रोकने में सक्षम है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में योगी मॉडल की जरूरत है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के बयान को समर्थन करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता राम सागर सिंह ने इससे एक कदम आगे बढ़कर कहा कि यूपी का योगी मॉडल वही है जो बिहार में 2005 से 2010 तक नीतीश मॉडल था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में फिर से पैर पसार रहा है कोविड संक्रमण। किस राज्य में कितने मरीज मिले ये आपको बता दें दोस्तों कि देश में कोविड संक्रमण अभी थमा नहीं है और केस बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में भी संक्रमित मिलने का सिलसिला जारी है। दिल्ली में जहां शनिवार को कोविड के 114 नए केस सामने आए हैं, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 0.71 है। वहीं महाराष्ट्र में शनिवार को कोविड-19 के 130 मामले नए मरीज सामने आए हैं और जबकि 2 लोगों की जान भी चली गई है। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार मिल रहे हैं और सूबे में शनिवार को कोरोना के 130 मामले नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक संक्रमितों की संख्या 78,74,277 हो गई है। बात दिल्ली की करें तो कोविड-19 के 114 नए केस दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में अब कोरोना के केसों की संख्या अब तक 18,65,215 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 16,061 लोगों को कोविड की जांच भी
की गई थी। गुजरात की बात करें तो शनिवार को कोरोना वायरस के 11 मामले गुजरात से सामने आए और राज्य में संक्रमितों की संख्या 12,23,922 हो गई है। वहीं कोविड से मरने वालों की संख्या 10,942 है। बता दें कि अहमदाबाद में 4 नए मामले सामने आए हैं। आनंद, वडोदरा और वलसाड़ में 2-2 और पंचमहल जिले में 1 कोरोना केस मिला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब समाजवादी पार्टी लड़ेगी अगला बीएमसी चुनाव, यूपी चुनाव से बढ़ा हौसला। जी हाँ दोस्तों, आगामी बीएमसी चुनाव समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। ये फैसला सपा के केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है और इसके लिए महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में पार्टी का संगठन और मजबूत किया जा रहा है। सपा के 2 विधायक पूरे महाराष्ट्र की आवाज उठा रहे हैं। ये जानकारी मुंबई दौरे पर आए समाजवादी पार्टी के यूपी प्रदेश सचिव और प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने मुंबई में दी। सिंह ने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए यूपी विधानसभा चुनाव में सपा पार्टी भले ही सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के कड़ी मेहनत के कारण पार्टी और सहयोगी दल ने 125 सीटें जीती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले 3 दिनों तक राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी और कई इलाकों में चलेगी भीषण लू। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग से बड़ी खबर आ रही है। देश के कई राज्यों में मार्च के महीने में ही लोगों को जून जुलाई जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। 121 साल के बाद सबसे गर्म मार्च देखा गया है और अप्रैल में पारा और ऊपर चढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां लगातार 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। विदर्भ और गुजरात में भी पारा ऊपर चढ़ेगा। दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव से पहले सभी धर्मों को साथ रही है। राम, हनुमान, विजासन के साथ चैती चांद रमजान की भी याद आई। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इसके लिए कांग्रेस सभी समीकरण साधने में जुटी है। रामनवमी, हनुमान जयंती के मौके पर सभी कांग्रेस जनों को भव्यता के साथ इनके आयोजन के लिए फरमान जारी किया गया और इसके साथ अब नवरात्र में विजासन माता की याद भी आ गई है और इनके बीच सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल को भी कांग्रेस ने याद किया तो रमजान के महीने को याद कर मुबारकबाद भी दिया। मध्य प्रदेश में अगले साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और इसके पहले अधिसूचना जारी होने के बाद आचार संहिता लागू होते ही भाजपा और कांग्रेस सहित बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता आमने सामने होंगे। चुनाव मैदान में उतरने के पहले कांग्रेस सभी धर्मों की शरण में पहुंच रही है, लेकिन बहुसंख्यक मतदाताओं के निकट जाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रामनवमी और हनुमान जयंती भव्य रूप से मनाने का पत्र जारी कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई को लेकर शरद पवार ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मोदी सरकार है नाकाम। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने चुप्पी तोड़ी है और बीजेपी की सरकार की आलोचना की है और शरद पवार ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर कहा कि जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। शरद पवार ने चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर जिस समय अत्याचार हुआ था तब वहां की सरकार को बीजेपी का समर्थन मिला हुआ था। उस समय मुसलमानों पर भी इस तरह के हमले वहां हुए थे और इन सब के बीच पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ था। सरकार को इस तरह की फिल्मों को रोकना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को अगर कश्मीरी पंडितों की इतनी चिंता है तो उनके पुनर्वास के लिए काम करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद ही अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ 2.0 पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के राज में बेकारी, बदहाली व बेरोजगारी से तो आर्थिक असुरक्षा है ही, अब तो जो कुछ पैसा बचा है वो भी बैंक के बाहर या अंदर लूट लिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार को ट्वीट पर जमकर घेरा है। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि ना कानून का डर, ना पुलिस का खौफ, यूपी में सिर्फ जंगल राज है।
वहीं प्रदेश सरकार की माने तो बुलडोजर ने प्रदेश में अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में गाजियाबाद, आगरा और बुलंदशहर में हुई लूट की घटनाओं ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों की माने तो इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आसमान छू रही महंगाई और अपराध के ग्राफ पर सरकार कब तक और कैसे नकेल कसेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने समझाया महंगाई के गणित, कहा 275 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा पेट्रोल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव आने तक प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतें 275 रुपये हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने इस आंकड़े को लेकर पूरा गणित भी समझाया है। खास बात है कि शनिवार को बीते 12 दिनों में 10वीं बार ईंधन की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया कि जनता कह रही है कि 80 पैसे प्रतिदिन या लगभग 24 रुपये महीने के हिसाब से पेट्रोल के दाम यूं ही बढ़ते रहे तो अगले जो चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे, इस बीच 7 महीने में दाम लगभग 175 रुपये बढ़ जाएगा। मतलब 100 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 275 रुपये हो जाएगा। ये है भाजपाई महंगाई का गणित। और शनिवार को डीजल की कीमतों 100 रुपये के आंकड़े को पार कर गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, पीसीसी चीफ के लिए पायलट की ताजपोशी तय। जानिए क्या है कांग्रेस हाईकमान का प्लान। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी कर ली है। पायलट समर्थकों की माने तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सचिन पायलट की ताजपोशी तय हो गई है। और जिस तरह पायलट के निवास स्थान पर समर्थकों का जमावड़ा लग रहा है, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि सचिन पायलट फिर से पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। फिलहाल पायलट समर्थकों का कहना है कि कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन समर्थकों ने पायलट के पीसीसी चीफ बनने का दावा किया है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन जिस तरह से सभी विधायकों, मंत्रियों और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ मीटिंग ले रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस आलाकमान जल्द ही राजस्थान में संगठन स्तर पर फेरबदल करेगा। प्रदेश प्रभारी अजय माकन 3 अप्रैल को राजधानी जयपुर पहुंच गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी जी रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाकर गुड मॉर्निंग गिफ्ट देते हैं और महंगाई पर कांग्रेस का तंज। जी हां दोस्तों, देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर हाहाकार है। वहीं कांग्रेस महंगाई मुक्त अभियान चला रही है। इस बीच कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि हाल के दिनों में ईंधन और जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जनता पर 1,25,407 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस देश में महंगाई अब इवेंट बन गई है और देश महंगी मोदीवाद से पस्त और त्रस्त है। भाजपा की चुनावी जीत लूट का लाइसेंस बन गई है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि 1 अप्रैल से जो महंगाई बढ़ाई गई है, उससे जनता पर 1,25,407 करोड़ रुपए का बोझ पड़ गया है।